आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, चाहे एकदम दिमाग शांत करो। समझो इसको यक्स हमने दबा दिया और दबा, जिसमें ये यक्स दबा हुआ सिस्टम कर रहा है, इसमें यक्स दबा हुआ है, मान लीजिए यक्स दबा हुआ, तो इसका फोर्स देखेंगे। ये इक्विलिब्रियम से यक्स गया, आप समझिए एक तो क्या लगेगा, जैसे यक्स दबा तो इसके सेंटर ऑफ मास पर के एक्स इधर लगेगा, और जैसे ही के एक्स इधर लगेगा इस पर रोलिंग फ्रिक्शन यह पीछे लगेगा। इस समय नेट जो फोर्स होगा, इस समय जो नेट फोर्स होगा इस पर, वो के एक्स माइनस एफ बराबर यम ए सी एम होगा। अब इसका मतलब हमको रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा भाई, तभी तो हो पाएगा। आ रहा है समझ में? अब रोलिंग फ्रिक्शन कैसे आएगा, हम कहेंगे कहां बैठ जाओ, इसी सेंटर पर बैठ जाओ और टॉर्क देख लो, तो ना टॉर्क बराबर टॉर्क देखते रहे, है ना। रोटेशनल नेट फोर्स का हो गया, रोलिंग में नेट फोर्स का एक इक्वेशन बनता है, नेट टॉर्क का बनता है। नेट टॉर्क यहां बैठेंगे तो के एक्स का तो टॉर्क 0 हो गया, केवल फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा, इसका रेडियस r है तो फ्रिक्शन का टॉर्क F इंटू आर, F इंटू आर, F इंटू आर इक्वल टू ICM अल्फा। ICM क्या होगा, डिस्क है, यम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, आर से आर कट गया तो F इक्वल टू क्या हो गया, यम बाई 2 और ACM आर अल्फा के बराबर है। के एक्स माइनस यम ACM बाई 2 इक्वल टू यम ACM। के एक्स इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो लिख सकते 3/2 यम ACM, और ACM इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k/3m इंटू एक्स। माइनस आ जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस तो कर ही सकते हो क्योंकि इसको डिस्प्लेस इधर किया है, फोर्स किधर लग रहा है, के एक्स इधर माना गया बड़ा बड़ा, तो ये माइनस साइन तो है ही है, तो ACM बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस लग ही जाएगा यार, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, और यही ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2k/3m। ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, √2k/3m। टी बराबर क्या लिख दिया हम लोगों ने, 2π√3m/2k। चेक कर लो सब, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√3m/2k। तब था यहां देखो के एक्स माइनस एफ बनाया है, MACM आ गया, फिर इस पर बैठ गए कि एफ का भी आ गया, बात क्या आ गया बेटा, एफ का वैल्यू निकल गया, एफ आर कहां था, यहाँ एफ आर बराबर आई अल्फा, आई हमारे इसका बाई 2 इंटू अल्फा, आर अल्फा प्योर रोलिंग करा तो ACM के बराबर, तो एफ का वैल्यू वहां पुट कर दिया, सॉल्व किया, निकल गया ACM और एक्स का। ये तो था पूरा मैंने मेथड से किया। इसको कई लोग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से भी करते हैं। एनर्जी से कैसे करोगे, किसी स्टैंड का एनर्जी लिखते हैं, इक्विलिब्रियम से यक्स डिस्प्लेस कर दिया, इस स्टैंड में कौन कौन एनर्जी है, तो एक तो हो गया भाई सुनिए हाफ के एक्स स्क्वायर तो होगा, प्लस रोलिंग हो रहा है तो हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। याद करो डिस्क के लिए, याद होगा हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM, भूल गया तुम लोग, ICM हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, यही टोटल एनर्जी होगा किसी स्टैंड पर मैग्नेटिक एनर्जी, और r ओमेगा VCM हो जाएगा तो ये 1/4 3/4 हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 यम VCM स्क्वायर इक्वल टू E। इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो हाफ के एक्स का हो गया 2x dx/dt प्लस 3/4 यम 2 VCM dVCM/dt, और इधर E का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में 0। बड़ा आराम से ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 4 कट गया, देखो ये dx/dt VCM हो जाएगा, यहाँ भी VCM हट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या बेटा, ध्यान से देखो 3/2 यम इंटू a, और यहां बचेगा माइनस के एक्स, तो ACM बराबर क्या हो जाएगा, -2k/3m इंटू एक्स, और यही टर्म ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यही टाइम पीरियड t बराबर 2π√3m/2k। खेल खत्म।
अब जो तुम लोग को इजी लगे उससे कर लो। एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं इंस्टेंट पर, उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। या तो इससे कर लो और या तो फोर्स से भी निकलवा दिए, दोनों से हो गया तुम लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब एक और एक टेक्निक और, हम लोग एक के बाद एक क्वेश्चन देते चले जा रहे हैं करीब करीब। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्या करता है, एकदम ध्यान दे के समझिएगा अच्छे से। कभी कभी क्वेश्चन में ये स्प्रिंग ले लेता है और यहां पर ब्लॉक अटैच करा देता है कैपिटल एम मास का। ये स्मूथ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया, लेकिन साथ साथ में स्प्रिंग का मास दे दिया एमएस। अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब में स्प्रिंग मासलेस थे, अब स्प्रिंग का मास एमएस दे दिया, स्प्रिंग का मास एमएस दे दिया। सुन रहे हो? हाँ, स्प्रिंग का मास एमएस दे दिया। अब तुमसे पूछा भाई बताओ अब क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन करे तो टाइम पीरियड क्या होगा। वैसे याद करने वाले समझ जाए, वो टाइम पीरियड ऐसा बोलते हैं T बराबर 2 पाई अंडर रूट, जब स्प्रिंग का मास दे दे तो भाई m बाई क्या होता है, स्प्रिंग का मास के जगह ms बाई 3 करते हैं बाई के। ये आता कैसे आता है बता दे रहे हैं, तो जो समझो ये आता है 2 पाई अंडर रूट m तो है ही है, जहां स्प्रिंग है वहां ms बाई 3 बाई के। अब इसको कैसे करेंगे वो जरा समझने वाली बात था, वो समझने वाला बात है। चलिए समझा जाए कैसे कैसे किया गया, इसको कैसे किया गया, बात समझिए। है टिपिकल है क्वेश्चन, इसको करना पड़ेगा। देखो इसमें हम लोग पहले बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी किसका हो गया, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी से लगाते हैं थोड़ा इजी वे में हो जाए। ठीक है, मान लो स्प्रिंग x खिंचा गया होगा अपने ओरिजिनल लेंथ से, तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस स्प्रिंग का भी तो काइनेटिक एनर्जी हो और यही टोटल एनर्जी हो। सर स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, तो स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी ऐसे मान लेते हैं, मान लो कि ये लेंथ यल है, लेंथ पूरा और उस पर मास ms है। यहां पर x पर एक dx लेंथ ले लिया गया और इस छोटे से स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी हाफ dm इंटू वी स्क्वायर लिखा गया और यहां का वेलोसिटी v है ब्लॉक का ना, और यहां हर जगह वेलोसिटी अलग अलग होगा स्प्रिंग। हाफ dm इंटू वी स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दे तो काम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा। और dm क्या है, ऐसे लिख सकते थे हाफ, ऐसे कर दो हाफ m बाई एल, m बाई, अरे यूनिट लेंथ का मास l है, लेंथ तो m मास है तो m बाई एल इंटू dx। अब v कैसे लिखेंगे, यहाँ का वेलोसिटी, तो मालूम है यहाँ का वेलोसिटी 0। मान लेते हैं कि स्प्रिंग में जो वेलोसिटी वो लेंथ के साथ लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है बेटा, लिनियरली। इसलिए कभी कभी पूछ देता है यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी क्या है, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ का पूछ रहा है बीच का ये पूरी। तो हम ऐसे करते हैं यल लेंथ पर वेलोसिटी v है कि नहीं बेटा, यल लेंथ पर वेलोसिटी v है, तो यूनिट लेंथ पर वेलोसिटी क्या होगा, v बाई एल। तो बताओ x लेंथ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v बाई एल। माना गया इसमें स्प्रिंग में वेलोसिटी लिनियरली लेंथ के साथ इंक्रीज करता है, तो यहां पर v वेलोसिटी बोल रहा है इस ब्लॉक, यहाँ 0 वेलोसिटी है। तो मान लिया कि यल लेंथ पर जाने पर v वेलोसिटी, तो x लेंथ पर जाने पर इतनी वेलोसिटी, तो यहाँ v के जगह, स्मॉल v के जगह में लिखना पड़ा v बाई एल x का होल स्क्वायर। बड़े आराम से हाफ बाहर, m बाहर, l बाहर, यहां से v स्क्वायर बाहर, यहां से l स्क्वायर मतलब l क्यूब बाहर, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा x स्क्वायर dx।
आ रहा है समझ? अंदर बचा एक्स स्क्वायर dx और ये लिमिट 0 से L तक। जब सॉल्व करिएगा इसको, हाफ mv स्क्वायर बाई एल क्यूब, इधर एक्स क्यूब बाई 3 मतलब एल क्यूब बाई 3, एल क्यू कट गया, 1/6 mv स्क्वायर, स्मॉल m लिखिएगा क्योंकि मास तो स्मॉल m दिया हुआ है, स्मॉल m v स्क्वायर। बड़े आराम से लिख दिया, कैपिटल हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/6 स्मॉल mv स्क्वायर v स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू e। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये बस क्यों हम बता दे रहे हैं, देखो ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी समझ जाओ। ये हाफ चाहो तो हाफ, ये हाफ और यहाँ पर 3 है ना, और ये यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बेटा, तो इसके ब्रैकेट में ही आ गया m प्लस स्मॉल m बाई 3। दिख रहा होगा स्प्रिंग का मास यहाँ हो गया, और v स्क्वायर बाहर होगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v dv बाई dt। समझ रहे होंगे सब लोग। और kx स्क्वायर है तो k 2x dx बाई dt, और ये तो कांस्टेंट टर्म में डिफरेंशिएशन 0। तो टफ हो रहा होगा, देखने में टफ लग रहा होगा सब लोगों को, लेकिन अब क्या करोगे, करना है। अब ये जान रहोगे dx बाई dt भी खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बड़े आराम से यहां हो जाएगा m प्लस m बाई 3 a इक्वल टू माइनस kx। अब इसको नीचे ले आओ तो t बराबर क्या लिखाएगा, यही ना आएगा, कर लेना, इसको नीचे ले आना, m प्लस m बाई 3। इसी लोग याद रखते हैं इस बात का, लेकिन हमने बता दिया भाई कैसे हो रहा है। इसमें एक दो चीज और सीखने को मिल गया कि वेलोसिटी लिनियरली इंक्रीज करता है। तो इसमें एक अच्छा बात आ गया कि वेलोसिटी लिनियरली इंक्रीज करा, तो यहाँ का वेलोसिटी निकालना है तो बड़े अच्छे से आ गया। यहाँ 0 वेलोसिटी, यहाँ l है, लेंथ है, लेंथ पर v वेलोसिटी, तो x लेंथ पर क्या हो जाएगा, v बाई l इंटू x। अब बड़े आराम से t बराबर 2 पाई अंडर रूट कैपिटल m प्लस ms बाई 3 बाई k। तो टाइम पीरियड निकल कर आ गया। आया कि नहीं यहाँ तक सब लोग पहले यहाँ तक सॉल्व कर जाइए, काम समाप्त हो जाएगा। आइए हमेशा ध्यान देंगे सब तो लग गया ना क्वेश्चन, ये सब बातें लग गई ना सब लोगों से। एक और क्वेश्चन दे देते हैं ताकि स्प्रिंग का काफी केस हम लोग डिस्कस कर लिया। हमको लगता है बहुत हो गया डिस्कस, बहुत वैरायटी हो गया, सब वैरायटी एक जगह कर लेना सब। अब जरा ध्यान से यहाँ देखिएगा, ध्यान से यहाँ देखिएगा, भी बता रहे क्या देखिएगा। वो ये है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर एक रॉड रखा गया है, ऐसे यहाँ हिंस कर दिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस, सब हॉरिजॉन्टल ऐसे, और यहाँ स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के है। वर्टिकल भी होगा तो इक्विलिब्रियम देगा, और क्या देगा, वर्टिकल होगा तो इक्विलिब्रियम देगा। और इसका लेंथ l है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका मास m है, हॉरिजॉन्टल पर है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। हॉरिजॉन्टल बने ऐसे होगा ना। अब इसको हल्का सा कंप्रेस करके छोड़ दिया, जैसे कहेगा हल्का सा कंप्रेस करके छोड़ दिया तो क्या इस पर kx लगने लगेगा कि नहीं ऊपर। और जब एक जगह फिक्स हो गया तो समझ जाओ ये SHM नहीं, एंगुलर SHM करेगा, कहीं भी एक पॉइंट पर कोई चीज फिक्स हो। तो अब क्या करोगे, यहां से देखोगे तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, k इंटू x, लेकिन नेट फोर्स बराबर m नहीं। अब यहाँ टॉर्क का खेल शुरू। अब तुम समझ जाओ, इसको नीचे ले गए होगे, यदि आप समझना जरा सा, थीटा एंगल नीचे ले गए होगे तो ये वाला लेंथ जो आया होगा वो x थीटा, x tan थीटा होगा, थीटा छोटा होगा तो x थीटा, अरे सॉरी l थीटा, अरे l है तो ये आ जाएगा l tan थीटा है ना, और थीटा छोटा है तो l थीटा। या ऐसे भी कर सकते हो लोग, l ऐसे ले लेंगे, ये थीटा एंगल है तो ये l sin थीटा, थीटा छोटा तो l इंटू थीटा, x का वैल्यू l थीटा, x का वैल्यू l थीटा। अब इसके बाद टॉर्क निकालोगे तो फोर्स तो ये लग गया kx, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l हो जाएगा।
तो टाउ बराबर क्या लिखाएगा, जल्दी से बोलो, के यल थीटा इंटू यल। अब तुम्हें ये नहीं लगता कि हम इस थीटा को नीचे ले जा रहे हैं और इस पर टॉर्क किधर लग रहा है, ऊपर। थीटा लेके नीचे और टॉर्क लग रहा है ऊपर, तो क्या हम कर सकते हैं, यहां माइनस साइन आ जाए और टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई अल्फा, और आई बराबर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा इक्वल टू माइनस के एल स्क्वायर थीटा। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, एल्फा बराबर माइनस 3k बाई एम इंटू थीटा, और यही ओमेगा स्क्वायर है, यही ओमेगा स्क्वायर है, मतलब टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई 3k। कुछ आया, जहां भी एक एंड पर कोई चीज फिक्स हो जाए समझ जाना, उसके बाद क्या लगाना होगा, टॉर्क, और टॉर्क लगा के एंगुलर। इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लिया, इक्विलिब्रियम बाद एक्स्ट्रा जो फोर्स लग रहा है, एक्स्ट्रा टॉर्क जो लग रहा है वो नहीं है। तो यहाँ चूंकि हॉरिजॉन्टली में है, यहाँ एमजी मत सोचना बेटा, एमजी तो खत्म है, यहाँ हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, तो एमजी तो एम से बैलेंस है। तो आपने ऐसे दबाया तो इसका फोर्स इधर लगा kx, और बड़े आराम से kx इधर लगा तो kx इंटू यल कर दिया, है ना, तो टॉर्क आ गया kx इंटू यल, x कितना हो गया, एल थीटा, और टाउ बराबर आई अल्फा करके निकाला, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर दिया, टी का वैल्यू निकल कर फिर कंप्लीट। कुछ आया, इतनी वैरायटी इसलिए क्योंकि हम मैक्सिमम तो घेर लिए हैं बेटा, लेकिन अभी भी तुम लोगों को बहुत से क्वेश्चन लगाने पड़ सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम तुम लोग को दे रहे हैं, अगले टर्न बात करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अगले टर्न बात करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे है, जरा समझिएगा, ये एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल में ट्यूब रखा हुआ है और इसमें इधर से स्प्रिंग है, यहां भी मास m है, यहां भी मास m है, और इधर भी स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टल सर्फेस में। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्मूथ है सर, तो ये ब्लॉक है पूरा ऐसे, बॉल m मास, यहां भी बॉल है पूरा m मास, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इसको दबाकर छोड़ दिया गया, बताओ इसमें ऐसे टाइम पीरियड क्या है, इसको दबा के छोड़ दिया गया, बताओ इसमें टाइम पीरियड क्या आएगा, कर पाओगे सर, हम ही कर दें, चलो कर ही देते हैं, यहीं पर कर देते, तुरंत कर देते। देखो इसको करने का तरीका सुनो क्या हो, पहले समझना, ये के पैरेलल है, पैरेलल है तो के क्या हो जाएगा, 2k, ठीक है ना, ये 2k हो जाएगा, तो 2k हो गया। अब 2k हुआ, एक स्प्रिंग है 2k का और दोनों तरफ मास m है, तो सर रिड्यूस मास ले लीजिए, रिड्यूस मास लेंगे तो म्यू m इंटू m बाई m1 प्लस m2 मतलब 2m, म्यू बराबर क्या आ जाएगा, m बाई 2। अब t बराबर क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के मतलब m बाई 2 इंटू 2k, और ये बड़े अच्छे से 2 पाई रूट m बाई 4k, 2 कॉमन निकालो कट जाएगा, पाई रूट m बाई k, खेल खत्म। कुछ भी आया सब लोगों को, इतना खेल आ रहा है, हाँ दैट्स ऑल, बस किया जाए, इतना काफी है, बस।